2020 का साल है और इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दूसरी तरफ एक बड़ी आपदा पूरे विश्व में है और जिस तरीके से कोरोना ने पिछले एक महीने में बिहार में स्थिति भयावह बनाई हुई है, उसके बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या सही समय है ये बिहार में विधानसभा चुनाव करने का, क्योंकि लगातार जो संक्रमण का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, लगातार जो संक्रमण से मौतें हो रही हैं वो बढ़ रही है। ऐसे में आज जब प्रेस वार्ता की नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने, तो साफ तौर पे उन्होंने कहा कि सरकार क्यों जल्दबाजी कर रही है। उनसे जब पूछा गया कि क्या ये वक्त है चुनाव के लिए, तो उस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे हिसाब से नहीं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये चुनाव आयोग को तय करना है कि चुनाव कैसे होगा। बहरहाल उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तैयारियां क्या हैं मुख्यमंत्री की। उन्होंने कहा कि जब कोरोना वायरस मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच सकता है तो आम जनता का क्या होगा। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोरोना जांच किया गया और 2 घंटे में जांच के रिपोर्ट्स आ गए, वैसे ही आम जो पब्लिक हैं उनका रिपोर्ट क्यों नहीं आ रहा जल्दी। क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव, सुनिए। देखिए, ये काम चुनाव का इलेक्शन कमीशन का है। सरकार का काम होना चाहिए इंतज़ाम करना, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कराना, रैंडम टेस्टिंग कराना। और हमने पहले भी कहा कि हमने कई बार मुख्यमंत्री को, बिहार सरकार को सचेत किया कि स्थिति भयावह हो जाएगी। अब जो है मुख्यमंत्री आवास तक कोरोना पहुंच चुका है, किसी से छुपा नहीं है। मुख्यमंत्री को भी अपना जांच कराना पड़ा। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने जांच कराई, 2 घंटे में रिपोर्ट भी आ गया। क्या ये सिस्टम, जब मुख्यमंत्री का 2 घंटे में रिपोर्ट आ सकता है, जांच हो सकती है, तो ये आम लोगों के लिए क्यों नहीं हो सकता? ये गरीबों के लिए क्यों नहीं हो सकता? जांच संख्या कम क्यों की जा रही है, बल्कि भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया बिहार। भगवान के भरोसे, हम फिर से कह रहे हैं, ये जुलाई का महीना है, जुलाई में ही भयावह स्थिति पैदा हो चुकी है और आने वाला जो महीना है अगस्त सितंबर का, आप कल्पना नहीं कर सकते बिहार किस दौर से गुजरने वाला है। इसलिए हम लोगों की चिंता है कि भाई कोरोना तो ऐसी बीमारी है जिससे पूरा देश, विश्व जूझ रहा है। आप तो नॉर्मल जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेडिकल का होना चाहिए वो नहीं कर पाए। इसलिए हमने सरकार का आँख खोलने का काम किया कि कैसे लड़ोगे आप कोरोना से, जब बेसिक आपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया तो आप कैसे लड़िए। सवाल ये है, चुनाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए। चाहेंगे कि चुनाव रोका जाए, पहल करेंगे, क्योंकि अगर चुनाव रहेगा तो बाहर निकलेंगे, आप भी निकलेंगे, हम भी निकलेंगे। आपका भी तो पक्ष जाना जरूरी है। नहीं, पक्ष जो है हम लोगों ने साफ तौर पे पहले भी कह दिया कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों। हम इतना साफ कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी को इतनी हड़बड़ी क्यों है, इतनी बेचैनी क्यों है। आप जो है बिहार के लोगों का ध्यान रखना चाहिए, तो आपको अपनी कुर्सी की चिंता क्यों हो रही है भैया। अगर आपने 15 साल में काम किया होगा तो आपको ये सब रैलियां करने की ज़रूरत नहीं है। आप निश्चिंत रहें, आप अपना काम करते रहें। मेडिकल इमरजेंसी का सिचुएशन है, क्या ये सही समय है चुनाव कराने के लिए? एक हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो हालात है पूरे देश में, मेरे ख्याल से सही तो नहीं है, सही समय नहीं, सही नहीं है, समय तो सही नहीं है। टाला जाना चाहिए अगर हो सके तो। आप देख लीजिए, जो भयावह स्थिति है कोरोना की, संक्रमण जब रैंडम टेस्टिंग हो रहा है, 10 में से 10 रैंडम टेस्टिंग में 10 पॉजिटिव आ रहे हैं, तो हमको तो लगता है स्थिति जो है बड़ी भयावह है। ये चुनाव आयोग क्या करे ना करे, लेकिन स्थिति बड़ी भयावह है और इसमें सरकार को जो है वो ध्यान देना चाहिए। जैसे जी कोरोना का जिस तरीके से चल रहा है, आपने कई लोगों से भी कहा था कि आप जांच करवाएंगे, क्या आपने जांच करवाई? आपने कोरोना का टेस्टिंग करवाया? नहीं, हमारा जिनसे लिंकअप है उनका जांच रिपोर्ट आ जाएगा, उसके बाद हम कराएंगे। जैसा होगा उसमें कोई कमी नहीं। हमको भी चिंता है, मेरी माँ भी रहती है मेरे साथ और कोई भी बेटा नहीं चाहेगा कि माँ को भी कोरोना हो जाए, तो उतनी सावधानी हम बरत रहे हैं।
एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।